जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मंतव्य। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपना रास्ता भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके लोकसभा की गलियों तक तय किया है, मिस्टर मनोज कुमार तिवारी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। अनन्या, आपको भी धन्यवाद और बनारस लिट फेस्ट को भी धन्यवाद। और जो लोग हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको हर हर महादेव। शैल वी स्टार्ट सर? शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी सिनेमा और म्यूज़िक से आपका सफ़र पार्लियामेंट तक तय हुआ है। इस ट्रांजिशन ने आपकी पब्लिक आइडेंटिटी और आपकी जिम्मेदारियों को कैसे बदला है? असल में ये राजनीति बहुत गंभीर विषय है। अगर उसको गंभीरता से समझने वाला समझ रहा हो तो। और जिम्मेदारी आम तौर पे ऐसे ज़िंदगी कोई जी रहा है तो उसकी प्रायोरिटी अलग है, उस पे फोकस नहीं है लोगों का, तो उसकी 50 थोड़ी ऊंची नीची बातें चल जाती हैं, हमारी नहीं चल सकती। हमारे ऊपर मीडिया से लेके और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी भी बढ़ी है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए जितना एफर्ट लगा सकते हैं। एक स्वतंत्रता और जनहित के जैसे मुद्दों को अपना मेन पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है। आप इन कॉम्पिटिंग राइट्स के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं? बैलेंस होता है, देखो हम सांसद हैं, सांसद का मूल कार्य देश का कानून ठीक से चले, ज़रूरत पड़े तो नए कानून बनाए जाएं, ये काम है सांसद का। लेकिन साथ ही वो जहाँ का प्रतिनिधि होता है तो अब बड़े समय के साथ भी लोग तो इतने अभी प्रशिक्षित नहीं हुए हैं कि उनको पता हो कि सांसद से क्या काम है, विधायक से क्या काम है, केंद्र सरकार का क्या काम है, लोकल बॉडी निगम का क्या काम है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जैसे युवा जब आप सिविक्स की बात करें, नागरिक शास्त्र, तो उसको और भी ज़्यादा उसको थोड़ा सा एलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसको छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखना चाहिए और लोगों को जागरूक करना है कि किसका काम क्या है। अब हम लोगों का काम कानून बनाना, जो कानून है उसका सही ढंग से पालन हो रहा है इसको देखते रहना, किसी कानून से समय के साथ कुछ परेशानी तो नहीं आई, और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र की बातों को संसद में रख करके उसको ठीक कराना। तो ये काम मुझे लगता है मैं संतुष्ट हूँ। मेरा ये 12वां साल है एज ए सांसद, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चल रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम मानते हैं। हम हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी को भी हम जवाब देना चाहते हैं, हम कोई भी का क्वेश्चन बंक नहीं मारना चाहते। तो अब आपके सामने बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा, छोड़ दो इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मन में कोई ऐसी बात हो नेचुरल पूछो, तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि एक अनन्या, एक यंग बच्ची जनजी, वो एक देश के सांसद से, जो दिल्ली का सांसद है, रहने वाला काशी का जी। लेकिन सांसद है दिल्ली का, तो उससे आपके मन में सबसे ज्यादा उत्कंठा वाला सवाल क्या है? जी। पूछो। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि बनारस लिट फेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ लोग क्रिएटिव और लिटरेचर से जुड़े ज़्यादा रहते हैं, आप उन यूथ को लीडरशिप और लोकसभा के सांसद होने से कैसे जोड़ेंगे? एक तो साहित्य और फेस्टिवल, ऊपर से बनारस, बनारस सिर्फ शब्द नहीं है, पूरी संस्कृति है। इन तीनों को अगर आज का यूथ समझ लिया तो पक्का सक्सेसफुल होगा। सक्सेस मतलब ये नहीं कि आपको चुनौतियां नहीं आएंगी,
आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, बहुत होंगी, मगर उनसे डील करना आपको आ जाएगा अगर आप बनारस को समझ गए, लिटरेचर को समझ गए और फेस्टिवल को समझ गए। हमारा जीवन हमेशा फेस्टिव होना चाहिए। हम्म। अभी मैं धोती कुर्ता गमछा, देखो ये ताज वालों ने पहना दिया, ये भी लेके चल रहा हूँ। ये हमारे शीतला मैया के महंत जी आए थे, ये भी ले लिया। हम्म। तो मैं चाहता था ये इंटरव्यू में उतार देता, अरे क्या ये रुद्राक्ष की माला कौन देखेगा, ये क्या गुड़िया गहना सब आ गया। नहीं, आई लव इट। इसको पहनने से मुझे लगता है कि मैं उस संस्कृति के गोद में बैठा हूँ जो हमें हर हाल में मस्त रहना सिखाता है, हमें उलझना नहीं सुलझना सिखाता है। हम्म। तो बनारस लिट फेस्ट सुलझाने का प्लेटफॉर्म है। हम्म। उलझते तो रोज ही हुए हम लोग। और अभी क्या है ना कि देखो, एक बात बताएं आपको अनन्या और जो भी सुन रहे हैं, आज जब हम 2026 जनवरी में बात कर रहे हैं तो हमको, हमारे देश को अब कोई बम गोले से नहीं हरा सकता। अब किससे हरा सकता है? वैचारिक आतंकवाद से, विचारों से, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से। उससे कैसे हम देश को सुरक्षित रखें, ये हम बनारस लिट फेस्ट में विषय रखना चाहते हैं। ओके सर। सो इसी नोट पर बनारस लिट फेस्ट में आए जितने भी गेस्ट हैं, आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको ये कहेंगे कि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, मगर दिन भर में 20 मिनट देश के बारे में सोचना। हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक दिन में हम 20 मिनट चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो केवल चिंता करें कि वो देश के नागरिक हैं या देश उनका है। दो भाव है। हम बस में यात्री हैं, यार मुझे पता नहीं ये बस का टायर खराब है, तेल कम है, हमें पहुंचा दो, अपना उतर के घर जाएं। नहीं, हम बस में बैठे हैं तो हमें चिंता होनी चाहिए हमारी बस ठीक चल रही है तो नहीं, ड्राइवर अच्छा है कि नहीं, हमारा सामान सुरक्षित है कि नहीं, स्टाफ अच्छे हैं कि नहीं। ये देश के प्रति लोग सोचें। और बाकी 24 घंटा 23 घंटा 40 मिनट जौन मन करे तौन करत रहा।